मैं नैश बियानी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं महफिल इंग्लिश आम में। आज की महफिल में हम वोकैबुलरी यानी कि शब्दों की एक लिस्ट को देखेंगे, वर्ड्स को देखेंगे, उनके मीनिंग्स हम हल्के से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादा करके हम उनको किस तरह से हम बोलें यानी कि उनके उच्चार, उनके तलफ़ुज़, ये हम ज़्यादा देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी हम यहाँ पर बोलेंगे ज़रूर। ये लिस्ट आपको मिली होगी इस ब्लॉग से www.englisham.blogspot.com। इसमें आपने जाना है एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स लेसन 5 के पार्ट 2 में। वहाँ पर एक वोकैबुलरी की लिस्ट है, उस लिस्ट से ये महफिल ताल्लुक़ रखती है, उससे इसका संबंध है। ओके, ये वर्ड्स आपने लिखे होंगे और अगर नहीं लिखे हैं तो क्या करेंगे? सही समझे। अभी जाएंगे और वहाँ से आप कॉपी करेंगे। तो कहाँ कॉपी करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। आपको कहा गया है कि आप एक किताब बनाएंगे, एक बुक बनाएंगे, और वो जो आपकी बुक है वो इंग्लिश आम स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, उसमें आपने ये लिखना है। और लिखिए, क्योंकि इस महफिल में यहाँ पर जो हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर स्क्रॉल नहीं होंगे। ओके, ये एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और अहम है वो ये कि यहाँ पर जो मैं आपके साथ में वर्ड्स के मीनिंग्स बताऊँगा, हमको डिस्कस करेंगे मीनिंग उनको आपने लिखना नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, जो मीनिंग्स मैं बताऊंगा, जो अर्थ मैं आपको समझाऊंगा, जो मायने बताऊंगा इन वर्ड्स के, इन शब्दों के, वो आपने अपनी बुक में नहीं लिखना है, क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग्स आपने डिक्शनरी से लिखना है। वो शायद आप लिख भी चुके होंगे, देखिए। और जिन्होंने बुक्स बनाई हैं वो उनको ये कहूँगा डेफिनेटली कि आपने अच्छा काम किया है, क्योंकि आप इस प्रोग्राम के, इस पूरे जो हमारा एक आइडिया है, कंसेप्ट है, उसके आप पूरी तरह से मेंबर बन चुके हैं, उसका पूरा फ़ायदा आप ले रहे हैं। और जिन्होंने नहीं बनाया है, अभी तक बुक्स नहीं रखी हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप प्लीज़ वो बुक्स बनाएं। ओके, आई थिंक ब्लॉग के एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स के लेसन नंबर 2 में इसकी लिस्ट दी गई है, सूची दी गई है कौन सी बुक्स बनानी है, और एक वीडियो में मैंने बताया भी है, एक वीडियो वहाँ पर अलग से महफिल, उसमें मैंने बताया है, तो वो आप करें प्लीज़, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे आज की इस महफिल के पहले वर्ड की तरफ, और वो है बुक। बुक यानी कि किताब। कहते हैं कि मुख को देखकर मन की किताब पढ़ लेते हैं, यानी कि चेहरे को देख करके मन की बात समझ जाते हैं, ठीक है ना। और यही बात एक पुरानी फिल्म में, आई डोंट रिमेंबर द नेम में ऑफ द मूवी, आई थिंक मे बी इट इज़ बंदिनी, लेकिन आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन उसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को बहुत ही अच्छे अंदाज में कहती कि जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सकारे, तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियाँ, तो से मिलना ही जुर्म भया रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। यानी कि आंखों को तू मेरी देख कर मेरे मन की बात समझ जाता है, तुझसे मिलना ही जुर्म हो गया, गुनाह हो गया। कितनी अच्छी बात बोली, ठीक है ना। उसी तरह से कि कहते हैं कि भाई जैसे आंख को देख करके मन की बात समझ रहा है, वैसे लोग कहते हैं कि मुख को देखकर मन की किताब पढ़ लेते हैं, पुस्तक पढ़ लेते हैं। तो बुक का एक मतलब होता है पुस्तक, इस प्रकार बुक, जैसे बुक, डबल ओ लिखा है, लेकिन बुक नहीं बोलेंगे, बहुत ही तीव्र, बहुत ही शार्प, बुक। Where's my book? Alright, read this book, it's really good. So book, चलिए बुक ना, बुक का एक मतलब होता है कि किताब, पुस्तक, और बुक का और एक मतलब होता है कि आप रिजर्वेशन करवाते हैं। आई बुक 2 tickets फॉर टुमारोज फ्लाइट टू दिल्ली। मैंने कल की जो दिल्ली की उड़ान है मुंबई से, उसमें मैंने 2 टिकटें रिजर्व करवाई हैं, आरक्षण करवाई है उनका, या मैंने बुक करवाया, आई बुक्ड। ओके ना, सो बुक कैन बी सिनेमा टिकट्स, और इवन यू कैन बुक अ टेबल इन अ रेस्टोरेंट। ओके, एक रेस्टोरेंट में आपने टेबल बुक करवाया, सो आई बुक्ड टेबल फॉर 4 इन द रेस्टोरेंट फॉर डिनर टुमारो। कल डिनर के लिए मैंने 4 लोगों का एक टेबल बुक करवाया। कल सैटरडे है तो हमने पहले से बुक करवाया, उस रेस्टोरेंट में भीड़ होती है। Understand? So you can say I booked. So book can be a noun, okay, जैसे एक किताब है, and book can also be a verb. Book
बुकिंग, ओके ना। आप रिजर्वेशन करवाएं, फ्लाइट की टिकट्स हैं, ट्रेन की टिकट्स हैं, बस की टिकट्स हैं, सिनेमा हॉल की टिकट्स हैं, या फिर एक टेबल आपने बुक करवाया, ओके ना। सो दैट इज कॉल्ड बुक। बुक कैन ऑल्सो बी सेड कि अगर आप बहुत बिजी हैं, आप व्यस्त रहते हैं, यू कैन से आई एम टोटली बुक्ड दिस वीक, वी कैन मीट ओनली नेक्स्ट वीक, ओके। आई एम बुक्ड अप, यू कैन से आई एम टोटली बुक्ड अप दिस वीक. So you can say, I'm totally booked up this week. We could meet only tomorrow, next week, if that's okay with you. Understand? So booked up. Okay. So these are some things. और एक यहाँ छोटा सा बताएं, in my book. In my book का मतलब होता है कि in my opinion, यानी मेरी समझ में, मेरी सोच में, okay ना? So you can say, for example, in my book, that's a good idea. Okay. That's a good idea. मतलब मेरे हिसाब से, मेरे सोच से, मेरी समझ में आपकी ये आइडिया अच्छी है. In my book, or you can say in my book, Satish is an honest man. मेरी राय ये है, मेरी सोच ये है कि सतीश एक ईमानदार इंसान है. Understand? So in my book, चलिए मैंने in my book, in my book, okay, in my book. So book, okay, and it's pronounced book. एक दो बार बोले, where's my book? चलिए बोलना है, चलिए बोलिए. हम आगे आपके साथ में बुलवाने के लिए आए आपसे, ठीक है ना. आप हमको सब सुनते रहेंगे तो नहीं ना बात बनेगी. चलिए बोलिए, बुक, इन माई बुक. ओके, नाउ वेयर्स माई बुक. 3 बार बोलेंगे, वेयर्स माई बुक. गुड. तो हमने देखे बुक के कुछ मीनिंग्स. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गुड. गुड यानी अच्छा. ओके. Now it can be the quality of a person. किसी इंसान के बात हम बात करेंगे that he is a good man, okay, she is a good girl, okay, और शायद मैंने पहले कहीं जिक्र किया है good boy. good boy. मैं आपसे कहूँ, अगर आप लड़के हैं, okay, और खास करके अगर कॉलेज में और आपको कोई आके कहता है कि वो लड़की, some girl, she said कि आपके बारे में कि you are a good boy, तो आपको खुश होना चाहिए. एक तरह से ठीक है, खुश भी हो जाए, लेकिन वो बात बनती नहीं अगर लड़की ने कहा होता ही इज अ स्मार्ट गाय, ही इज अ कूल गाय, ही इज अ फन गाय, तो कुछ बात बनती. गुड बॉय यार, ये तो ये भैया की कैटेगरी होते हैं कि ब्रदर जैसी बात हो जाती है. गुड बॉय. आई डोंट थिंक एनी गर्ल वांट्स टू मैरी जस्ट अ गुड बॉय. Good boy, if obviously she don't want to marry a dishonest or a bad guy, but along with good, she would want, I think, okay, a smart guy, a fun guy, a cool guy, okay ना. तो वो भी बनिए आप. गुड तो अच्छा ही है, गुड तो मैं कहीं नहीं कहूँगा कि आपको बैड होना है, बट गुड, बस गुड. अगर देखो उसमें डबल ओ है, बुक में भी डबल ओ था, लेकिन बुक नहीं कहा आपने, वैसे बुक, जैसे गुड, okay ना, गुड. Now good can also be related with health. ओके. आपके ब्रदर की, भगवान न करे, अल्लाह न करे, आपके ब्रदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि हाउ इज योर ब्रदर नाउ, एंड ही इज गुड. वो अच्छे हैं अभी, ही इज गुड. इट कैन ऑल्सो बी, ओके, इन द रिप्लाई टू समवन एल्स, हाउ आर यू, यू कैन से आई एम गुड. ओके. स्पेशली अगर आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं रही थी तो किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आप बोले आई एम गुड, यू कैन से आई एम बेटर नाउ. बट तबीयत आपकी ठीक थी, कोई इसमें ये प्रॉब्लम था, लेकिन किसी ने ऐसे पूछा हाउ आर थिंग्स, या हाउ इज इट गोइंग, या हाउ आर यू, यू कैन से आई एम गुड. थोड़ा सा एटीट्यूड डाले मजा आएगा. आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड. यू कैन जस्ट से आई एम गुड, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा मज़ा आता है कि लहजा मिलता है, एक उसके अंदर एक स्पाइसीनेस आता है, ओके ना, मज़ा आता है. चलिए बोलिए, आई एम गुड, आई एम गुड, बोलिए. हाँ, गुड. चलिए, उसके बाद थर्ड जो है द इज फूल. फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, वैसे भी तो बदकिस्मत सेज पे कांटों की सोते हैं. ओके ना. फूलों का तो बहुत जिक्र हुआ हमारी कविताओं में और शायरी में और फिल्मी गानों में भी. ओके. बट एनीवे, यहाँ पर हम इसका उच्चार देख रहे हैं. सी, फ्लावर, दो है ना, इसमें जो है पहला उठता फ्लावर. नाउ the Americans pronounce it flower, okay? But in UK English, British, it's normally pronounced flower. See, flower. And totally होगा flower. Look at that lovely flower. Say that. Look. अभी हमने देखा look, book है, वैसे look होता. Look at that lovely flower. बोले, look at that. ये हमने किया है, या तो आएगा कोई लोकेशन में. Look at that. Okay? Look at that lovely flower. बोले, look at that lovely flower. सुनाए देना.
Look at that lovely flower. Good. और एक बार. Look at that lovely flower. Once more. Look at that lovely flower. Very good. Okay. Flower का मतलब होता है फूल. फ्लावर के और भी मतलब होते हैं, हम थोड़ा सा और एक बार किसी और वोकैबुलरी लिस्ट में देखेंगे. अभी इतना समझ के चलिए. फ्लावर, फ्लावर का मतलब है खिलना, लेकिन एक तरह से इंग्लिश में खिलना, टू ब्लूम, टू फ्लावर. We'll see that later. Don't worry. Right now, flower. Okay. The third one is red. Red मतलब होता है लाल. See, red. I don't say red. Red flower. My God, red flower. Red flower. What? Red flower. So, a lovely red flower. A lovely red flower. Okay. Red. उसके बाद है ग्रीन, यानी कि हरा. ग्रीन. देखिए नाउ रेड, ग्रीन, ब्लू और भी कलर्स के ऊपर हम एक महफिल अलग से करेंगे ज़रूर, और वहाँ पर हम सारे डिस्कस करेंगे, रंगों के बारे में बात होगी, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर हम ये दो शब्द देख रहे हैं, रेड एंड ग्रीन. उसके बाद में है बर्ड. ओके ना, बर्ड. ना बर्ड का एक मतलब होता है पक्षी, पंछी, परिंदा, ठीक है ना. बर्ड. बर्ड का और एक मतलब होता है स्लैंग इन यूके. स्लैंग मीन्स एक लड़की, खासकर जवान लड़की. ओके, तो दैट बर्ड, हु इज दैट बर्ड विद टोनी. ओके, मतलब टोनी के साथ में वो लड़की कौन है. ओके, थोड़ा सा स्लैंग है, थोड़ा सा इट इज़ नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल वे ऑफ सेइंग, लेकिन इट इज़ एन एक्सेप्टेड वे इन स्लैंग. तो वहाँ पर बोलते हैं कि हु इज दैट बर्ड. ओके, जैसे कुछ समय पहले यहाँ पर मुंबई में लोग द चिक, हु इज दैट चिक विथ हिम. ओके ना, चिक ऑल्सो इज यूज फॉर अ यंग वुमन, बट मेनी यंग वुमेन do not take kindly to it. बोले उनको ये अच्छा नहीं लगता तो ना बोले. ओके, इनफैक्ट बर्ड भी हम कहेंगे ना बोले. लेकिन कहीं आपने नॉवल में कहीं पढ़ा कि किसी ने हु इज दैट बर्ड विद टोनी, तो आप ये सोचेंगे टोनी क्या कोई चील, कोई बाज या कोई तोता लेकर घूमता है. इसके लिए बता रहा हूँ कि बर्ड का ये भी मीनिंग निकलता है. स्लैंग जो होती है ना, एक लैंग्वेज होती है यहाँ पे जिसको कहते हैं टपोरी भाषा, है कि नहीं. ये क्या भाई, किधर जा रेला तू, ये साथ में तेरी ये कौन है, तेरे घुमरेली लड़की. तो वहाँ पे बोलेंगे ए मैन, हु इज द चिक विथ यू मैन. ओके, तो थोड़ा सा ये टपोरी वहाँ पर भी होता. भाई मुंबई में होता ना, आप देखते ना रंगीला फिल्म देखे क्या, और वो तुम्हारी क्या फिल्म बनेली थी, वो तेजाब, उसके अंदर क्या भाई लोग बात करते, वो भाषा. तो इधर भी रहते भाई लोग, उधर भी रहते, और टपोरी लोग इधर भी तो उधर भी रहते ना भाई. समझिए क्या. नॉट बैड. आई कैन डू इट. हम भी कर सकते हैं भैया, हम भी मुंबई में रहते हैं और हम भी ये फिल्में देखते हैं, तो थोड़ा असर तो हमको भी आता है. आई लाइक दिस. मुझे मज़ा आता है. कभी कभी ऐसे हमारे मरकज़ में भी हम करते हैं, क्लास में थोड़ा बहुत ऐसे मनोरंजन हो जाता है, तो थोड़ी सी हम इसे भाई लोग जैसी या टपोरी जैसी बात करते हैं. चलता है. लेकिन ज़िंदगी में रस भरो, रंग भरो. ओके ना, मज़ा आता है. रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया नाम चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से. तो रंगों की बात हम करेंगे ज़रूर नेक्स्ट टाइम. देखिए नाउ बर्ड. ओके, बर्ड. सो बर्ड इज, एक का मतलब होता है बर्ड का होता है कि पक्षी, एक होता है किसी लड़की, यंग लड़की बारे में बात करते हैं, और एक ये भी कहते हैं ओल्ड बर्ड. ना अगर बर्ड लड़की है तो ओल्ड बर्ड इज फॉर एन ओल्ड लेडी. देखे ना. सो यू कैन से इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इन द सेंस कि कोई कहता है कि यू नो दैट ओल्ड बर्ड started arguing with me. That old bird started arguing with me कि वो बुढ़िया ने मेरे साथ में विवाद करना शुरू कर दिया, मेरे साथ में बहस करना शुरू कर दिया. तो आपने नेगेटिव बोला. ओके, बट कैन से शी इज़ अ डिलाइटफुल ओल्ड बर्ड, मतलब बहुत ही मन हरने वाली और बहुत ही अच्छी सी एक वो बुढ़िया है. ओके ना, शी इज़ अ डिलाइटफुल ओल्ड बर्ड. I'd say. Okay, मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी बुढ़िया है. ओके, और शी इज़ वेरी लविंग एंड शी इज़ वेरी केयरिंग एंड शी इज़ वेरी स्पोर्टिंग. सो डिलाइटफुल. ओके, करेक्ट, ओल्ड बर्ड, दैट्स इट. ओके, ऑफ कोर्स हम ज़्यादा करके तो बर्ड मतलब पक्षी की तरह ही बोलेंगे, क्योंकि ये इस तरह की हमको बोलने के मौके कम मिलेंगे. लेकिन कहीं आपने पढ़ा कि किसी ने कहा ओल्ड बर्ड, या किसी ने कहा हु इज दैट बर्ड विद टोनी, यू शुड नो व्हाट इट मीन्स. आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी गो फॉर इज you have got this album. Okay ना, album. Okay ना, album का मतलब होता है एक किताब होती है जिसमें हम तस्वीरें चिपकाते हैं. ओके ना, इट कुड बी एक्चुअली पुट photographs, or it could be a printed album, but where normally you have photographs. Okay, it could be
with some other collection also. Okay, but it's called pronounced album. Album, 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 album. Okay, so you can say, look at this album. Okay? Look at this album. Look at this album. Look at this album. बोलना आपको, बोलते रहना चलिए. Very good. Now the word after that is got is important. Important. Now it's pronounced important. Okay ना, important. चलिए बोलिए important. Now important के कुछ मीनिंग है. एक हम देखते हैं, सबसे एक मीनिंग है वो है कि ज़रूरी. Okay, it is important that you be in the meeting. मतलब ये ज़रूरी है कि आप मीटिंग में रहें, उपस्थित रहें. Important. It is important for you to be in the meeting. Yeah, to attend the meeting. चलिए. It is important for you to attend the meeting. चलिए बोलिए. It's important for you. See, होगा थोड़ा सा आपको, जब मैं बुलवा रहा हूँ, मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, तो थोड़ी सी आपको इसमें बोलने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, मैंने पहले बताया. लेकिन आप कोशिश करेंगे तो यकीनन आप इसको बोल पाएंगे. ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है. पहली बार अगर आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आपके मन में संकोच आएगा कि मैं बोल पाऊंगी या मैं नहीं बोल पाऊंगा, whatever it is. लेकिन आप कोशिश करें, and I'm guaranteeing you'll be able to do this. It is not difficult. It is only different than what we have been doing earlier. That's all. Okay ना, डिफ़िकल्ट इतना भी नहीं है कि जितना आपको लग रहा है. ओके ना, सो प्लीज़ आप इसको बोलें. चलिए, here we go. It's important that you attend the meeting. बोल रहे ना, आ रहा है ना. ओके ना, नहीं तो ईमेल से बताइए कहाँ दिक्कत है, हम देखते हैं, कुछ करते हैं. ओके ना, इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू अटेंड द मीटिंग. ओके, मतलब ज़रूरी है कि आप मीटिंग अटेंड करें. और एक इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ें ऐसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, कि जिनकी अहमियत ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस फाइल कंटेन्स इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. ओके, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका बहुत ही अहमियत रखते हुए इस तरह के दस्तावेज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं. तो आप कहेंगे दिस फाइल contains important documents. Important. This file contains important documents. This file contains important documents. बहुत अच्छा, तुमने कहा और हमने सुना. जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी. प्यासा फिल्म, लवली मूवी. चलिए, इम्पोर्टेड. उसके बाद में देखिए परफ्यूम, यानी कि सुगंध. Perfume. Now, perfume can be what you spray on your body, okay, or you apply on yourself. It can be just एक अच्छी खुशबू. It can be perfume. है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक शीशी में या किसी एक कैन में उसको कैद किया हो. लेकिन ऐसे भी आपको परफ्यूम मिल सकती है. अंडरस्टैंड? अ परफ्यूम इज़ गुड. क्या महक है, क्या खुशबू है. अंडरस्टैंड? परफ्यूम. Okay. Now there are many words for good smells, fragrance, perfume, aroma. हम देखेंगे स्मेल के ऊपर, हम एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे कि स्मेल बुरी कैसी होती है, अच्छी कैसी होती है, उसके क्या शब्द होते हैं, ये हम देखेंगे. फिलहाल हमको देखना है परफ्यूम. ओके ना. ना परफ्यूम में आप देखें, परफ्यूम दो है ना, ये उठेगा. ये नहीं कहा परफ्यूम, अरे क्या परफ्यूम लगा रहे हैं, क्या खुशबू है रे बाबा. ना, ऐसा ना बोलो. ये अच्छा लगता है जब देहाती बोले तब तो, लेकिन यहाँ तो थोड़ी देहाती बोलते हैं यार. ये अंग्रेजी बोलना है, समझे है. तो क्या करी, ऐसे कहे हैं परफ्यूम, ये उठेगा परफ्यूम, बैठा रहेगा परफ्यूम. चलिए, परफ्यूम. वो आर को बिल्कुल नहीं बोलना है, वो है ही नहीं. क्योंकि अगर आर नहीं होता तो आप PEFUME का उच्चार करते हैं परफ्यूम. ये क्या होता है परफ्यूम. गॉट इट. सो PER, दैट आर इज देयर नॉट फॉर इट्स ओन प्रोनाउंसिएशन. इट कंबाइंस विद द ई. वो ई के साथ में आर जुड़ जाता है और आपको देता है ओके ना, सेकंड परफ्यूम. से दैट परफ्यूम. What a lovely perfume. What a lovely perfume. What a lovely perfume. Good.
Okay, perfume. Remember that. That's the way to say it. Okay, perfume. Now, उसके बाद में है न्योता. Okay, दावत. Invitation. Invitation. See, invitation. Okay, invitation. वहाँ पे उठता है. See, invitation. Envy. Okay, in थोड़ा सा लेवल से नीचे. Invitation. 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 Okay. I have an invitation to Robert's party. I have an invitation to Robert's party. Party. Where's the party tonight on the dance floor? Where's the party tonight? आप लोग डांस वांस करते कि नहीं? करना चाहिए. दो बातें इसमें. एक तो ये कि मन खुश हो जाता है. दूसरा ये कि आपकी गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाती है. बॉयफ्रेंड. लेकिन the best part is it's a good exercise. Dance can be a wonderful way of exercising. You remain fit, you shed your extra calories, and you're having fun at the same time. Dance-exercise, इसको बोलते हैं dance-exercise. तो करें आप. Okay, so party. Okay, अब हम एक बार कहेंगे. I have an invitation to Robert's party. मैं एक बार कहूँगा. उसके बाद में आप कहेंगे teen time कहने का और party का मजा लेने का. Got it? I knew you'd get it, guys. Now, say it with me. Okay, I have an invitation to Robert's party. Very good. फिर से बोले. एक बार हुआ. 3 बार कहना भाई. क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए. बोलूं मैं? I have an invitation to Robert's party. बोला. चलिए बात है. I have an invitation to Robert's party. Very, very nice. क्या बात है. बोल रहा तुम लोग. अपन सुन रहा भाई. आज एक टपूरी हवा लगी हमको. चलो कोई बात नहीं. चलता. Okay, next one is best. See, best. मतलब सबसे अच्छा. अति उत्तम. सबसे the best. Okay, उससे अच्छा और कोई नहीं. Best. Okay, try to be the best. or at least do your best. चलिए बोलिए. Do your best. Do your best. Or all the best. हम किसको विश करते हैं? Best of luck. Okay ना? You can say all the best. All the best of luck. Okay. All the best. काम आएगा आपकी. All the best. Okay. All the best. All the best. Good. उसके बाद में have. Now have जो है वर्ड है, इसमें जो ए आता है, है, ये आपका पूरा मुंह चौकना खुलता है, जबान आपकी पीछे से बैठती है. ए. have. ये ए का उच्चार बहुत सारे शब्दों में आएगा. It will come in many. Black, cat, mat, fat. है ना? ये सब इन सारे शब्दों में ए का उच्चार आएगा. यहाँ पर हम जितना हो सकता उतना हम उसको एक्स्ट्रा मतलब फुल मिला करके बोलेंगे. इन द सेंस कि यूँ मान लो अगर हम परसेंटेज देखें तो इट विल बी बिटवीन 90 and 100%. हैव. ऑफ कोर्स व्हेन यू एक्चुअली स्पीकिंग, जब आप असल में जब अंग्रेज़ी बोलेंगे तो ये 90-100 के तक का हमारा उच्चार नहीं जाएगा, पर एटलीस्ट वो आएगा कहीं इन द 80s, यू नो, 85, 87 में कहीं, तो फिर अच्छा लगेगा. हम नॉर्मली जो बोलते हैं, हम नो वी जस्ट पिकअप फ्रॉम समवेयर, हम कहीं से उसको पिकअप कर लेते हैं. हैव. आई हैव अ बुक. आई हैव अ बुक. आई हैव अ बुक. I have a book. Have. Okay. Of course, you'll have contractions coming in later. I or have coming in. I've got a book. Okay. Okay. When we'll be looking at I have and I have got, उस पर हम एक महफिल बिठाएंगे कि I have got and then I haven't वगैरह पे. तो we'll be looking at this in greater detail. हम उसको और बारीकी से हम देखेंगे इसको have और have not वगैरह को. लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उसका उच्चार देखेंगे. Have. चलिए बोलिए. Have. I have a book. I have a book. I have a feeling you're not speaking. Gotcha big time. All right. So, कैसे किया? नहीं बोल रहे ना आप? बोल रहे हैं? खाओ मेरी कसम. रखो मेरे सर पे हाथ और बोलो कि हाँ सर, आपकी कसम हम बोल रहे हैं. क्यों? चलिए बोलिए. I have a book. I have a book. Right.
आई हैव अ मीटिंग टुमारो। चलिए बोलिए टुमारो। सारे वर्ड सबसे बार बार करो, आप देखो, सोचो। टुमारो कितनी बार बोला है, मीटिंग कितनी बार बोला है हमने, कितनी बार बोला और कितनी बार फिर बोलेंगे, तब आपकी हो जाएगी ये चीज़, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू वोंट इवन नो इट, यू नो। दैट्स द वे वी गोइंग टू डू दिस थिंग्स। ओके, चलिए बोलिए आई हैव अ मीटिंग टुमारो। आई हैव, I have, do you have, do you have, now do you have is a collocation, उसके आगे कुछ चीज़ जुड़ेगी। Do you have my book? Do you have time for me? Alright, do you have my number? क्या आपके पास मेरा नंबर है? नहीं ना? I thought so. ले लीजिए ना, अभी देता हूँ। Good line to have. Good line to have. चलिए, I have a meeting tomorrow. I have a meeting tomorrow. Okay. And we have a small break now. We have a small break now. Break. We have a small break now. Yes, we have a small break. All right. And don't go away. ये तो अभी महफिल का पहला हिस्सा हुआ। इसमें और बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपने देखा लिस्ट में लिखा हुआ। हम करते हैं, मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ, एक कप छोटा सा कॉफ़ी का पी लूँ, जो हमारी बेगम ने बड़े प्यार से फ्लास्क में बना करके रखा है हमारे लिए, और उसके बाद मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, आपकी खिदमत में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए एक छोटा सा बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज़।